Hello everyone, today we will start study spinal cord. It is a very important topic according to the exam point of view. ओके तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, ट्रैक्ट इन द स्पाइनल कॉर्ड, असेंडिंग ट्रैक, डिसेंडिंग ट्रैक्ट एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर हो जाएगा तो इसको हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन से आते हैं। सिचुएशन एंड द एक्सटेंट। Spinal cord lies loosely in the vertebral canal. It extends from the foramen magnum where it is continuous with medulla oblongata above and up to the lower border of the first lumbar vertebra below. तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बता रहे हैं कि ये कहाँ पे लाई करती है। वर्टिब्रल कैनाल में ये लाई करती है और एक्सटेंड होती है फोरामेन मैग्नम से, और ये कंटिन्यू करती है वेयर इट इज़ कंटिन्यूस विद द मेडुला ओब्लोंगाटा। मेडुला ओब्लोंगाटा से ही मेडुला ओब्लोंगाटा के पास में ही होता है फोरामेन मैग्नम, वहाँ से ये एक्सटेंड करती है अबव एंड अप टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा बिलो। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा तक स्पाइनल कॉर्ड रहती है। कवरिंग बता रहे हैं यहाँ पे इसकी। स्पाइनल कॉर्ड इज कवर्ड बाय द शीथ कॉल्ड मेनिंजेस विच आर मेम्ब्रेनस इन नेचर। स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं ये एक शीथ के द्वारा कवर्ड होती है, एक पतली सी झिल्ली इसमें लगी रहती है जिसको मेनिंजेस कहते हैं। विच आर मेम्ब्रेनस इन नेचर, जो कि एक मेम्ब्रेनस होती है। मेनिंजेस आर ड्यूरा मैटर, पाई मैटर एंड एर्केनॉइड मैटर। तो मेनिंजेस भी यहाँ पे 3 टाइप के बताए हैं, ड्यूरा मैटर, पाई मैटर एंड एर्केनॉइड मैटर। दीज कवरिंग कंटिन्यूस एज कवरिंग ऑफ द ब्रेन, और यही कवरिंग जो होती है ब्रेन को भी कवर करके रखती है। मेनिंजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट ऑफ द नर्वस टिश्यू। जो मेनिंजेस होते हैं 3 टाइप के मेनिंजेस देखे हमने, ड्यूरा मैटर, पाई मैटर एंड एर्केनॉइड मैटर। ये रिस्पॉन्सिबल होती है, प्रोटेक्ट करती है और नरिश करती है नर्वस टिश्यू। शेप एंड द लेंथ बता रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज सिलेंड्रिकल इन शेप। लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज अबाउट 45 सेंटीमीटर मेल में होती है एंड 43 सेंटीमीटर इन फीमेल्स में होती है। इनलार्जमेंट बताया गया। स्पाइनल कॉर्ड हैज़ द 2 स्पिंडल शेप स्वेलिंग। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें 2 स्पिंडल शेप की स्वेलिंग प्रेजेंट होती है, नेमली सर्वाइकल एंड द लंबर एनलार्जमेंट। सर्वाइकल एनलार्जमेंट सबसे ऊपर स्टार्ट होती है ये, और लंबर एनलार्जमेंट नीचे की तरफ। These 2 portion of the spinal cord innervate upper and the lower extremities respectively। और ये जो 2 पोर्शन बताए गए हैं स्पाइनल कॉर्ड के, ये इनर्वेट करती है अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को। कोनस मेडुलरिस एंड फाइलम टर्मिनेली। बिलो द लंबर इनलार्जमेंट स्पाइनल कॉर्ड रैपिडली नैरोज टू कोन शेप टर्मिनेशन कॉल्ड कोनस मेडुलरिस। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं जहाँ पे भी लंबर इनलार्जमेंट होता है, 2 स्पिंडल शेप हमने स्वेलिंग देखी थी, तो ये लंबर इनलार्जमेंट जो है स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे ये रैपिडली पहले तो थोड़ी सी स्वेलिंग होती है, फिर उसके बाद एक नैरो कोन शेप टर्मिनेशन में ये कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको कहते हैं हम कोनस मेडुलरिस। ए सिलेंडर नॉन नर्वस फिलामेंट कॉल्ड फाइलम टर्मिनेली। एक सिलेंडर फॉर्म में होता है नॉन नर्वस फिलामेंट, जहाँ पे कि कुछ भी नर्वस सप्लाई नहीं होती है, इसको फाइलम टर्मिनेली कहा जाता है। एक्सटेंड फ्रॉम द कोनस मेडुलरिस डाउनवर्ड टू द फंडस ऑफ द ड्यूरल सैक एट द लेवल ऑफ द सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा। टर्मिनल एक्सटेंड फ्रॉम द कोनस मेडुलरी के साथ ही डाउनवर्ड जाती है फंडस ऑफ द ड्यूरल सैक एट द लेवल ऑफ सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा तक ये रहती है। सेगमेंट्स बता रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के। स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ 31 सेगमेंट्स विच आर लिस्टेड इन द बॉक्स। अभी हम देखेंगे उससे। इनफैक्ट स्पाइनल कॉर्ड इज कंटिन्यूस स्ट्रक्चर। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चर है, कॉर्ड है, एक धागे की तरह है ये। अपीयरेंस ऑफ द सेगमेंट इज बाय द नर्व अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। और इसका अपीयरेंस बता रहा है ये सेगमेंट्स में होती है जहाँ पे से नर्व अराइज करती है, नर्व निकलती है, विच आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व, जिनको स्पाइनल नर्व कहते हैं। स्पाइनल नर्व्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड करस्पॉन्ड्स टू 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व्स इन ए सिमेट्रिकल मैनर। अब यहाँ पे बताया जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पे 31 पेयर है स्पाइनल नर्व्स के। स्पाइनल सेगमेंट्स देखते हैं। सर्वाइकल सेगमेंट में है 8, थोरेसिक सेगमेंट में 12, लंबर है 5, सैक्रल इज ऑल्सो 5, कॉक्लियल सेगमेंट है 1। तो टोटल 31 यहाँ पे आपको नर्व्स बता दी गई है। नर्व रूट के बारे में आप देखते हैं। ईच स्पाइनल नर्व इज फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर वेंट्रल रूट एंड द पोस्टीरियर रूट। जो स्पाइनल नर्व है ये आपकी बनी हुई होती है एंटीरियर रूट से और पोस्टीरियर रूट से। बोथ द रूट्स ऑन आइदर साइड लीव द स्पाइनल कॉर्ड एंड पास थ्रू द करस्पॉन्डिंग इंटरवर्टिब्रल फॉर्मिना। जो दोनों टाइप की रूट जो रहती है ना वो आइदर साइड में लीव करती है स्पाइनल कॉर्ड के पास में थ्रू द करस्पॉन्डिंग इंटरवर्टिब्रल फोरामिना में। द फर्स्ट सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स पास थ्रू द फोरामेन बिटवीन ऑसिपिटल बोन्स एंड द फर्स्ट वर्टिब्रा विच इज कॉल्ड द एटलस।
जो फर्स्ट सर्वाइकल स्पाइनल नर्व होती है वो पास करती है आपके फोरामिना से बिटवीन द ऑस्पिटल बोन एंड द फर्स्ट वर्टिब्रा विच इज़ कॉल्ड द एटलस। ठीक है, जो फर्स्ट वर्टिब्रा होती है उसको एटलस कहते हैं। ये एटलस जो वो है बोन है, सर्वाइकल स्पाइन जो है इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये आगे हम आपको बताएंगे इस बारे में किस वजह से ये इतनी इम्पॉर्टेंट है। सर्वाइकल एंड द थोरेसिक रूट्स आर शॉर्टर वेयर इज द लंबर एंड सैक्रल रूट्स आर द लॉन्गर। सर्वाइकल और थोरेसिक रूट्स के बारे में बता रहे हैं, थोड़ी शॉर्टर होती है लंबर और सैक्रल रूट्स के मुताबिक। लॉन्ग नर्व डिसेंडेड इन द ड्यूरल सैक टू रीच देयर रेस्पेक्टिव इंटरवर्टिबल फोरामिना। जो लॉन्ग नर्व होती है वो डिसेंड्स करती है ड्यूरल सैक में और अपने रिस्पेक्टिव इंट्रावर्टिबल फोरामिना में जाती है। दिस बंडल ऑफ डिसेंडिंग रूट सराउंडिंग द फाइलम टर्मिनली रिजेंबल्स द टेल ऑफ द हॉर्स। ये बंडल ऑफ रूट्स होती है ये सराउंड करती है फाइलम टर्मिनली में और एक टेल ऑफ हॉर्स टाइप बनाती है। दिस इज़ कॉल्ड कॉर्डा इक्विना। जब स्पाइनल कॉर्ड की फ़ोटो देखेंगे यहाँ पे दी नहीं गई है, ठीक है, आगे आएगी तो हम देख लेंगे, आपको फ़ोटो शेयर कर दी जाएगी इसकी। सर्वाइकल एंड थोरेसिक रूट्स आर शॉर्टर वेयर द लंबर एंड सैक्रल रूट्स आर लॉन्ग। फिशर एंड सल्काई ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर सरफेस में बता रहे हैं देयर इज द डीप फरो नॉन एज एंटीरियर मीडियन फिशर। वहाँ पे एक डीप फरो होता है जिसको कहते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर। डेप्थ ऑफ दिस फिशर इज अबाउट 3 mm। जो उसकी डेप्थ बताई है वो 3 mm तक होती है। लेटरल टू द एंटीरियर मीडियन फिशर ऑन द आइडर साइड। लेटरली एंटीरियर मीडियन फिशर होते हैं ऑन आइदर साइड, दोनों बोथ साइड। देयर इज स्लाइड डिप्रेशन कॉल्ड द एंटीरियर लेटरल सर्कस। वहाँ पे एक स्लाइड डिप्रेशन होता है जो होता है एंटीरियर लेटरल सर्कस। इट डिनोट्स द एग्जिट ऑफ द एंटीरियर नर्व रूट। ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट देयर इज अ डिप्रेशन कॉल्ड पोस्टीरियर मीडियल सर्कस। ठीक है, पोस्टीरियर मीडियल सर्कस होता है। दिस सर्कस इज कंटिन्यूस विद थिन ग्लायल पार्टीशन कॉल्ड द पोस्टीरियर मीडियल सेप्टम। यहाँ पे एक सर्कस होता है ग्लायल पार्टीशन, इसको कहते हैं पोस्टीरियर मीडियल सेप्टम। इट एक्सटेंड इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड फॉर अबाउट 5 mm एंड रीचेज द ग्रे मैटर। ये एक्सटेंड करती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 5 mm तक और ग्रे मैटर तक ये रीच करती है। ऑन द अदर साइड लेटर एंड द पोस्टीरियर मीडियल सर्कस देयर इज पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सर्कस। ठीक है, पोस्टीरियरली आपका पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सर्कस होगा। इट इज़ कंटिन्यूस विद द पोस्टर इंटरमीडिएट सेप्टम और ये कंटिन्यू करती है पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सेप्टम में विच एक्सटेंड फॉर अबाउट 3 mm into the spinal cord. Lateral to the posterior immediate sulcus is the posterolateral sulcus. लेटरली बता रहे हैं पोस्टीरियर इमीडिएट सल्कस में इज द पोस्टीरियोलेटरल सल्कस। दिस डिनोट्स द एंट्री ऑफ द पोस्टीरियर नर्व रूट। यहाँ से आपका पोस्टीरियर नर्व रूट की एंट्री होती है। ठीक है, हम देख सकते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड का एक सेगमेंट है, सेक्शन है। पोस्टीरियर मीडियल सर्कल्स आप देख सकते हैं, पोस्टीरियर वाइट फ्यूनिकल्स आप देख सकते हैं, लेटरल वाइट फ्यूनिकल्स, पोस्टीरियर ग्रे कमिश्चर, एंटीरियर ग्रे कमिश्चर, एंटीरियर वाइट कमिश्चर, एंटीरियर वाइट फनिकल्स, एंटीरियर मीडियन फिशर है, एंटीरियर लेटरल सर्कस, स्पाइनल कैनाल, एंटीरियर ग्रे हॉर्न, लेटरल ग्रे हॉर्न, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न। ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, तभी अगर यहाँ पे कहीं पे लीजन होता है तो उसकी वजह से क्या डिजीज़ हो सकती है वो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब हम आते हैं फिशर एंड सल्काई हमने देखा। अब आते हैं हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। न्यूरल सबस्टेंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज डिवाइडेड इनटू द इनर ग्रे मैटर एंड आउटर ग्रे मैटर। ठीक है, यहाँ पे इनर ग्रे मैटर और आउटर ग्रे मैटर के बारे में बताया है। ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज द कलेक्शन ऑफ द नर्व सेल बॉडीज, डेंड्राइट्स एंड द पार्ट ऑफ एक्सॉन। कि ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रे मैटर होता है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ नर्व होती है, सेल बॉडीज़ होती है, डेंड्राइट्स होती है और पार्ट ऑफ एक्सॉन भी होता है। इट इज़ प्लेस सेंट्रली इन द फॉर्म ऑफ विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई। आपने देखा होगा ये विंग्स ऑफ बटरफ्लाई की तरह भी दिखाई दे रहा है और एच शेप में भी ये दिखाई दे रहा है। इट इज़ प्लेस सेंट्रली इन द फॉर्म ऑफ विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई। ठीक है, इसको करेंगे हम ब्लू कलर, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई ब्लू and that resemble the letter H. Exactly in the center of the gray matter there is a canal called spinal canal. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्पाइनल कैनाल है, बीच में गोल सा
Ventral and the dorsal portion of each lateral half of the grey matter are called ventral and dorsal grey horn respectively. ठीक है, तो वेंट्रल और ठीक है लेटरल ग्रे हॉर्न है. वेंट्रल एंड डॉर्सल पोर्शन, वेंट्रल मतलब आगे का पोर्शन और डॉर्सल मतलब पीछे का पोर्शन ऑफ ईच लेटरल हाफ ऑफ द ग्रे मैटर आर कॉल्ड वेंट्रल एंड डॉर्सल ग्रे हॉर्न. In addition, the grey matter forms a small projection in between the anterior and posterior horn in the thoracic and first two lumbar segment. It is called the lateral grey horn. तो lateral grey horn जो मिलता है ये thoracic में मिलता है और first two lumbar segments में ही मिलता है. Part of the grey matter anteriorly to the central canal is called the anterior grey commissure. ठीक है, anterior grey commissure हमने देखा था, posterior grey commissure भी हमने देखा था. अब न्यूरॉन बता रहे हैं ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. ग्रे मैटर कंटेन्स टू टाइप ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन. ग्रे मैटर के पास दो टाइप के मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं. गोल्जी टाइप फर्स्ट न्यूरॉन. गोल्जी टाइप फर्स्ट न्यूरॉन हैव लॉन्ग एक्सॉन एंड आर यूजुअली फाउंड इन द एंटीरियर हॉर्न. गोल्जी टाइप फर्स्ट न्यूरॉन जो है ये लॉन्ग एक्सॉन होते हैं एंड आर यूजुअली फाउंड इन द एंटीरियर हॉर्न, और ये यूजुअली एंटीरियर हॉर्न में मिलते हैं. एक्सॉन ऑफ दीज न्यूरॉन फॉर्म द लॉन्ग ट्रैक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. जो इस न्यूरॉन के एक्सॉन होते हैं वो लॉन्ग ट्रैक्ट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के. ठीक है, गोल्जी टाइप ऑफ सेकंड न्यूरॉन. गोल्जी टाइप ऑफ सेकंड न्यूरॉन हैव ए शॉर्ट एक्सॉन. इनके पास शॉर्ट एक्सॉन है विच आर फाउंड मोस्टली इन द पोस्टीरियर हॉर्न, और जो यूजुअली पोस्टीरियर हॉर्न की तरफ मिलता है. एक्सॉन ऑफ दीज न्यूरॉन पास टुवर्ड द एंटीरियर हॉर्न ऑफ द सेम साइड और द अपोजिट साइड. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूरॉन इन द ग्रे मैटर. न्यूरॉन के कुछ ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हैं जो न्यूरॉन में है ग्रे मैटर के. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूरॉन इन द ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड डिस्क्राइब्ड इन द टू मेथड, न्यूक्लियाई और द कॉलमन, लेमिना और द लेयर. न्यूक्लियाई के बारे में अब हम देखते हैं. क्लस्टर ऑफ द न्यूरॉन आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियाई और सेल कॉलम इन द ग्रे मैटर. ठीक है, ग्रे मैटर के अंदर क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन होते हैं तो उसे न्यूक्लियाई कहते हैं. एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट डिफरेंट न्यूक्लियाई आर इजली डिस्टिंग्विश्ड. मतलब ईजिली हम इसको डिफाइन देख सकते हैं कि कौन डिफरेंट न्यूक्लियाई है. डिसएडवांटेज बता रखे हैं इज दैट सम न्यूरॉन लाइक इंटरन्यूक्लियर न्यूरॉन विच आर आउटसाइड द डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई आर नॉट इंक्लूडेड. ये कुछ डिसएडवांटेज भी बता रहे हैं. जो इंटरन्यूक्लियर न्यूरॉन्स है उसके अलावा भी जो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई है जो न्यूक्लियाई से थोड़ा बाहर पे है पर उनको ये न्यूक्लियाई में शामिल नहीं करते हैं. न्यूक्लियाई इन द पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न. ठीक है, लेमिना फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9 10. अभी देखेंगे ये आगे आएगा इनके बारे में. इंटरन्यूशियल न्यूरॉन आप देख सकते हैं. गामा मोटर न्यूरॉन है, अल्फा मोटर न्यूरॉन है, इसके अंदर ही है. रेंशो सेल्स है, इंटरमीडिएट लेटरल न्यूक्लियस है, क्लार्क न्यूक्लियस, चीफ सेंसरी न्यूक्लियस, सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा ऑफ रोलैंडो, मार्जिनल न्यूक्लियस. पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न कंटेन द न्यूक्लियाई ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन. ठीक है, जो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न है वहाँ पे आपके न्यूक्लियाई ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स मिलते हैं. विच रिसीव इम्पल्स फ्रॉम द वेरियस रिसेप्टर, जहाँ से बहुत सारे इम्पल्स होते हैं, इम्पल्स वो रिसीव करता है वेरियस रिसेप्टर से. देयर आर 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन के यहाँ पे इन्होंने 4 टाइप बता रखे हैं. मार्जिनल न्यूक्लियस. ठीक है, ये वाला आप देख सकते हो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न के पास में ये है. Marginal nucleus is called the posterior marginal nucleus, marginal zone of nucleus and border of nucleus. ठीक है, ये वाला जो है marginal nucleus, इसको posterior marginal nucleus भी कहते हैं, marginal zone of nucleus भी कहते हैं और border nucleus भी कहते हैं. It covers the very tip of the posterior grey horn and is found in all level of the spinal cord. ठीक है, ये हमने देखा ये tip of the posterior grey horn में मिल रहा है और ये सभी लेवल spinal cord के सभी लेवल पे मिलता है. Substantia gelatinosa of Rolando. Substantia gelatinosa of Rolando is a cap-like gelatinous material. ठीक है, ये cap-like है gelatinous material. At the apex of the posterior horn situated in the all level of the spinal cord is found by the small neuron. ये भी सभी spinal cord में मिलता है. Chief sensory nucleus or nucleus proprius. Chief sensory nucleus is situated in the posterior grey horn ventral to the substantia gelatinosa. ठीक है, substantia gelatinosa के थोड़ा नीचे ये मिलता है. It is poorly defined cell column located in the segment of the spinal cord. ठीक है, poorly defined बता रखा है इसे. चीफ सेंसरी न्यूक्लियस ये ऑरेंज कलर में जो है. फिर आता है डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ द क्लार्क.
Clark nucleus is also called the Clark column of the cell, and it is a collection of well-defined neurons. It occupies the basal portion of the posterior horn. This nucleus is found in the spinal segment between C8 to L3 only. ठीक है, ये जो न्यूक्लियस मिलते हैं क्लार्क न्यूक्लियस, ये C8 to L3 में मिलते हैं. न्यूक्लिया इन द लेटरल ग्रे हॉर्न. लेटरल ग्रे हॉर्न के बारे में बता रहे हैं हम. लिटिल ग्रे हॉर्न हैज़ अ क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन कॉल्ड इंटीरियो-मेडियोलेटरल न्यूक्लियस. ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इंटीरियो-मेडियोलेटरल न्यूक्लियस. द न्यूरॉन ऑफ दिस न्यूक्लियस गिव राइज टू सिम्पैथेटिक पैरागैंग्लियोनिक फाइबर. ये जो न्यूरॉन होते हैं ये राइज करते हैं सिम्पैथेटिक पैरागैंग्लियन फाइबर को, विच लीव्स द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द एंटीरियर नर्व रूट. जो कि स्पाइनल कॉर्ड को लीव करते हैं एंटीरियर नर्व रूट के थ्रू. Intermediate nucleus extend between T1 to L2 segments of the spinal cord. Nuclei in the anterior gray horn. Anterior gray horn contains the nuclei of the lower motor neuron. कि anterior gray horn जो होता है ये इसमें होता है आपके nuclei of lower motor neuron, which are involved in the motor function, जो कि motor functions कराते हैं हमारी body में. These nuclei are present in almost all the level of spinal cord. ये भी स्पाइनल कॉर्ड के हर लेवल पे मिलते हैं. दी 3 टाइप ऑफ मोटर न्यूरॉन आर प्रेजेंट इन लोअर मोटर न्यूरॉन न्यूक्लियाई. ठीक है, लोअर मोटर न्यूरॉन न्यूक्लियाई में 3 टाइप के मोटर न्यूरॉन मिलते हैं. अल्फा मोटर न्यूरॉन, गामा एंड रैमसो. अल्फा मोटर न्यूरॉन आर लार्ज मल्टीपोलर सेल. आपने देखा होगा अल्फा मोटर न्यूरॉन, गामा एंड रैमसो सेल्स 3 टाइप के. Alpha motor neuron are large and multipolar cell. Axons of these neurons leave the spinal cord through the anterior root and the end in the group of the skeletal muscle. Fiber called extrafusal fibers. Gamma motor neurons जो है, gamma motor neurons are smaller cell scattered among alpha motor neuron. ये जो gamma motor neuron है ये थोड़े smaller हैं और ये altered हैं जहाँ पे scattered है alpha motor neuron के आसपास. These neurons send axon to intrafusal fiber of the muscle spindle. रेंशो सेल्स. दीज सेल्स आर ऑल्सो स्मॉलर इन साइज. ठीक है, ये जो रेंशो सेल्स होते हैं ये स्मॉल होते हैं साइज में. रेंशो सेल्स आर इनहिबिटरी न्यूरॉन. ये इनहिबिटरी टाइप ऑफ न्यूरॉन होते हैं विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सिंपैथेटिक इनहिबिशन एट द स्पाइनल कॉर्ड. जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं साइनेप्टिक इनहिबिशन स्पाइनल कॉर्ड में. अब आते हैं लेमिना के बारे में. हमने लेमिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेमिनास हमने देखे थे. अब देखते हैं क्या है ये लेमिनास. Neuron of the gray matter are distributed in the lamina of or layer. जो ग्रे मैटर के न्यूरॉन होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं लेमिनास में, लेयर्स में. ईच लेमिना कंसिस्ट ऑफ द न्यूरॉन ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप. ईच लेमिना जो है इसके पास एक अपनी न्यूरॉन है डिफरेंट शेप और साइज की. दिस साइटो आर्किटेक्चरल लेमिनेशन वॉज आइडेंटिफाई इन 1950. ये 1950 में आइडेंटिफाई हो गई थी बाई ब्रायन बर्क और रेक्सेड. He classified the neuron in 10 lamina based on his observation on section of the brain in the neonatal cat. इन्होंने क्लासिफाइड किए थे न्यूरॉन के 10 लेमिना को जो कि ऑब्जर्व होते हैं. इन्होंने एक सेक्शन लिया था न्यूनेटल कैट का, उसी के थ्रू इन्होंने 10 लेमिना को आइडेंटिफाई किया था. लेमिना आर ऑल्सो कॉल्ड रेजेक्ट लेमिना. एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट द ऑल न्यूरॉन ऑफ द ग्रे हॉर्न आर इंक्लूडेड. डिसएडवांटेज is that it is difficult to distinguish the lamina from one another. ठीक है, ये आप मतलब होते तो ये 10 इन नंबर्स हैं बट इनको एक दूसरे से आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है. ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं लेमिना इन द पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न. पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में कौन कौन से लेमिना प्रेजेंट होते हैं. दीज लेमिना कंटेन न्यूक्लियाई ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स. इस जो ये लेमिना होते हैं इनमें न्यूक्लियाई होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के, विच आर कंसर्न विद सेंसरी फंक्शन, जो कि सेंसरी फंक्शन कराते हैं. ठीक है, सेंसरी फंक्शन आपने देखा ऊपर था और जो मोटर फंक्शन था वो नीचे की तरफ था, है ना. ये वाला पार्ट आपका सेंसरी में आ जाएगा और ये वाला पार्ट आपका मोटर में आ जाएगा. मार्जिनल न्यूक्लियस में लेमिना फर्स्ट, सब्सटेंशियल जिलेटोनस ऑफ रोलेंडो में लेमिना सेकेंड एंड थर्ड, चीफ सेंसरी सेल्स में है लेमिना थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ क्लार्क में मिलता है सेवन्थ. लेमिना इन द लिटिल ग्रे हॉर्न कंटेन ओनली 1 लेमिना. तो इसमें सिर्फ एक ही लेमिना मिलता है, द लेमिना 7. It contains intermediolateral nucleus.
यहाँ पे इंटरोमीडियोलेटरल न्यूक्लियस होता है। और लेमिना, कौन कौन से लेमिना होता है एंटीरियर ग्रे हॉर्न में यहाँ पे बताया है। मोटर इंटरन्यूशियल न्यूरॉन में लेमिना 8 और मोटर न्यूरॉन में 9। लेमिना अराउंड सेंट्रल कैनाल, हियर इज ओनली वन लेमिना अराउंड द सेंटर ऑफ द स्पाइनल कैनाल, द लेमिना एक्स। ठीक है, सेंटर में आपका एक ही लेमिना है जिसको लेमिना एक्स कहते हैं। इट कंटेन्स न्यूरोग्लाया विच फॉर्म्स द सपोर्टिंग टिश्यू। फिर आता वाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अभी तक हमने ग्रे मैटर की बात करी। ठीक है, वाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। वाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड सराउंड्स द ग्रे मैटर। ये जो वाइट मैटर होती है ये ग्रे मैटर को सराउंड करती है। इज फॉर्म्ड बाय द बंडल ऑफ बोथ माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड फाइबर। और ये जो बंडल्स होते हैं ये दोनों वजह से बनते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स के थ्रू। बट प्रिडोमिनेटली द माइलिनेटेड फाइबर, पर डोमिनेटली ये माइलिनेटेड फाइबर्स की वजह से ज़्यादा बनते हैं। एंटीरियर मीडियल फिशर एंड द पोस्टीरियर मीडियल सेप्टम डिवाइड्स द एंटायर मास ऑफ द वाइट मैटर इनटू द 2 लिटिल हाफ। ठीक है, आप देख सकते हैं 2 मार्जिन यहाँ पे अलग अलग। देयर इज ओनली वन लेमिना, यहाँ पे सिर्फ एक लेमिना होता है अराउंड द सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, द लेमिना एक्स। ठीक है, ये हमने देख लिया था। वाइट मैटर पे हम थे। एंटीरियर मीडियन फिशर एंड पोस्टीरियर मीडियल सेप्टर डिवाइड द एंटायर मास ऑफ द वाइट मैटर इनटू 2 लिटिल हाफ। ठीक है, इन दोनों की वजह से जो वाइट मैटर है ये पूरी तरह लिटिल हाफ में डिवाइड होता है। द बैंड ऑफ द वाइट मैटर लाइंग इन द फ्रंट ऑफ द एंटीरियर ग्रे कमिशर इज कॉल्ड एंटीरियर वाइट कमिशर। ठीक है, जो आगे वाला जो पार्ट होता है इसको एंटीरियर वाइट कमिशर कहते हैं। Each half of the white matter is divided by the fiber of anterior and posterior nerve root into 3 white column or funicle. जो white matter है, each half of the white matter is divided by the fiber. जो half of white matter है divide होते हैं anterior और posterior nerve root में। ठीक है, lateral white column बताया है। lateral white column is the present between the anterior nerve root and the anterior gray horn on other side and posterior nerve root and posterior gray horn on the other side, which is called the lateral funicles. Posterior dorsal white column जो है, dorsal white column is situated between the posterior nerve root and the posterior gray horn on the one side and posterior medial septum on the other side, which is called posterior dorsum funicus. Tracts in the spinal cord, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।